हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अमीबा और उसके पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। अमीबा से बोर्ड के द्वारा हर साल लगभग 8 अंक के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती है, जिसमें से एक प्रश्न दीर्घोत्तरीय रहता है और 2-3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहता है। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अपने सभी दोस्तों में इसे आप ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो हमारा पॉइंट है अमीबा। तो अमीबा क्या होता है? अमीबा एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी संपोषी जीव होता है। अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय और अनिश्चित आकार का प्राणी संपोषी जीव होता है। एक कोशिकीय मतलब जिसमें एक कोशिका पाया जाता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और अनिश्चित आकार मतलब इसका आकृति फिक्स नहीं होता है, किसी भी आकार का ये हो सकता है, निश्चित इसका आकृति नहीं होता है, प्राणी संपोषी जीव है। अब इसका जो आकृति है, आकार है, वो क्यों निश्चित नहीं होता है? कूटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण, कूटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण इसका आकार क्या है? निश्चित नहीं रहता है, हमेशा इसका आकार बदलते रहता है। अमीबा अपने भोजन को ग्रहण कैसे करता है? तो अमीबा अपने भोजन को कूटपाद की सहायता से यानी कूटपाद की मदद से भोजन को ग्रहण करता है। उसके बाद है अमीबा का भोजन क्या होता है? तो अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, उसके बाद बैक्टीरिया, डायटम, अन्य एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। यानी कि अमीबा का भोजन क्या क्या होता है? शैवाल, उसके बाद बैक्टीरिया, डायटम, मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, ये सभी अमीबा के क्या होते हैं? भोजन होते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है? तो अमीबा में पोषण अंतःग्रहण, पाचन और बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा होता है। अमीबा में पोषण अंतःग्रहण, पाचन और बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूरा होता है। अमीबा में भोजन को अंतःग्रहण करने के लिए, अंतःग्रहण करने के कहने का मतलब खाने के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। यह शरीर के किसी भी सतह से भोजन को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। जब अमीबा के नज़दीक भोजन होता है तो वह कूटपाद को चारों ओर, भोजन को कूटपाद से चारों ओर से घेर लेता है और फिर कूटपाद क्या होते हैं? तेज़ी से बढ़कर उसके जो कूटपाद के सिरे होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, जिससे भोजन राजधानी का निर्माण होता है। भोजन राजधानी में ही क्या होता है? भोजन के साथ साथ जल पाया जाता है। उसके बाद इसमें पाचन कैसे होता है? तो भोजन राजधानी में पाचक एंजाइम की सहायता से भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। और पचा हुआ भोजन कहाँ आता है? कोशिका द्रव्य में आता है, फिर वहाँ से पूरे शरीर में क्या होता है? फैल जाता है। और जो अपचा भोजन होता है वह अमीबा के शरीर से अस्थायी छिद्र यानी कि कहीं से भी क्या हो जाता है? फिर बाहर निकल जाता है। अब इससे बनने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव है उस पर चर्चा करेंगे। अमीबा किस प्रकार का जीव है? तो अमीबा एक कोशिकीय प्राणी संपोषी और अनिश्चित आकार का जीव है। अमीबा किसकी सहायता से भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा कूटपाद की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। अमीबा का भोजन क्या क्या होता है? तो अमीबा का भोजन शैवाल, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अमीबा में पाचन कैसे होता है? तो अमीबा में पाचन भोजन रसधानी में एंजाइम की सहायता से होता है। अमीबा में अपचा भोजन कैसे बाहर आता है? तो अमीबा में अपचा भोजन अस्थायी छिद्र द्वारा बाहर आता है। अमीबा का आकार क्यों निश्चित नहीं होता है? तो कूटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
अमीबा से संबंधित जितने भी पॉइंट थे उन सभी पॉइंट को हमने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। यदि आप इस वीडियो लेक्चर को एक भी बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम हॉल में नहीं छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए इसी बात पर आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए और साथ ही अपने स्कूल के और ट्यूशन के सभी दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर किसी भी टॉपिक के बारे में आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें 7004349995 पर मैसेज करके उसका लिंक या उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।